हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट के बारे में क्लास। तो अरेंजमेंट में क्या करना है कि पूरे जितनी भी आपको डिस्टेंस दी है, कोई भी यूनिट दी है, उसको एक अरेंजमेंट में लगाना, एक अरेंजिंग करना। ठीक है। तो जैसे आपको एक ये दे दी गई है कुछ स्टूडेंट्स की हाइट, दिस इज 160 सेंटीमीटर। एक दूसरे स्टूडेंट्स की दे दी गई है हाइट 154 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट वन की दे दी गई है 158 सेंटीमीटर हाइट। अब इसको हमें अरेंजमेंट में लगाना है, मतलब कि एक अरेंज करके लगाना है। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो आपको एक जो लाइन लगाई जाती है असेंबली में मॉर्निंग टाइम में, वो एक अरेंज करके लगाई जाती है। आप जानते हैं कि उसे एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाती है। सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो सबसे आगे खड़ा होता है, उससे बड़ा देन उससे बड़ा, दैट वाज अ असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से हम अरेंजमेंट सीखेंगे। अब इसमें अगर हम ऐसे ही लगाएं जैसे हमारे स्कूल में लाइंस लगती हैं, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। सबसे पहले आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 158 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 168 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो सबसे छोटा बच्चा होगा जिसकी हाइट है 154 सेंटीमीटर, उसे सबसे पहले खड़ा कर दिया जाएगा। देन उससे बड़ा जो होगा 158 सेंटीमीटर वाला, फिर उसे खड़ा कर दिया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द 168 सेंटीमीटर वाला स्टूडेंट जो होगा उसे सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। अगर छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, दैट इज अ असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं इसे? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, जैसे कि आपके असेंबली में लाइन लगती है कि सबसे छोटा, फिर देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, दैट इज अ असेंडिंग ऑर्डर। 2 टाइप्स के ऑर्डर होते हैं स्टूडेंट्स। जो अरेंजमेंट होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे कैसे? एक असेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके क्लास। असेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है? जैसे आपकी असेंबली में लगता है सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। सिंपली इसका ही अगर अपोजिट कर देते हैं तो दैट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा। इसी तरीके से अब हम नंबर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, दैट इज अ असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर्स। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, देन सबसे छोटा नंबर। एक हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड एक होता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम? अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके क्लास। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मैंने बोला 4 5 3 2 7, तो कौन बताएगा मुझे इसमें से छोटा कौन सा है सबसे? अगर असेंडिंग की बात करूंगी तो सबसे पहले मुझे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करने पड़ेगा। स्मॉलेस्ट इज द 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड लास्ट वन इज 7. दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके क्लास। नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पे बात करते हैं। सिंपली है, जब असेंडिंग समझ में आ गया है तो डिसेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिसेंडिंग में उसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। तो डिसेंडिंग में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट फ्रॉम, बताइए जल्दी, अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो अगर इसी को हम एग्जाम्पल लेते हैं
4 5 3 2 एंड 7 और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए मेरे साथ। विच वन इज द ग्रेटेस्ट? 7 5 4 3 एंड लास्ट वन इज 2। तो ये रही बात हमारी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग की। अब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्लास? ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। हाँ तो क्लास ये आपके क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करेंगे। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट वन लिखना है। विच इज द स्मॉलेस्ट वन? ये 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का। इन दोनों में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। जिसने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी हो प्लीज पहले प्रीवियस क्लास एक बार देख लें, उसके बाद आपको ये कंपेयर करने आएंगे। तो हमने लास्ट डिजिट जो है हमारी, दिस वन इज द 5 एंड 8, इन्हें कंपेयर करेंगे। विच वन इज द स्मॉलेस्ट? 5। इट मीन्स 5 7 1 is the smallest one. Then this one 8 4 7. Now इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ये दोनों ही 4 डिजिट के हैं, ये दोनों ही 4 डिजिट के हैं। एंड लास्ट वन इज द 8 and 9. Which one is the small? 8. It means 8 3 2 is here. Now last one is 9 7 5 4. This is the arrangement in ascending order. Any problem is here? No. Next, इसका ही सेकंड क्वेश्चन आता है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट। विच इज द ग्रेटेस्ट हेयर? दिस वन, बिकॉज 5 डिजिट आर हेयर, 1 2 3 4 5. This is the largest one. 8 5 4 0 0. Next 5 0 0 7 5 0 0 7 8 6 1. This one is smaller than this and this. अब इनमें लास्ट डिजिट 7 और यहाँ भी 7 है। अब इसकी हम नेक्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है? 5। यहाँ 5 है और यहाँ 8 है। इट मीन्स 8 वाला बड़ा है, तो हम यहाँ इसे लिख देंगे 7 8 6 1. Then 7 5 0 0 and last one is 5 0 0. Any problem? किसी को कोई प्रॉब्लम है डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में? एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ क्लास। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग क्या होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से लेकर के प्रॉपरली हम कंटिन्यूअसली लार्जेस्ट वन की ओर कंटिन्यू करते हैं। एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से लेकर के हम छोटे छोटा उससे छोटा देन सबसे छोटे पर आ जाते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और इसके आगे हम कंटिन्यू क्लास करेंगे।